नमस्कार शिक्षक साथियों। बीपीएससी के बहुत शिक्षक साथी जो टीआर 3 में आए हैं तो प्राण अपने के लिए प्राण अप्लाई के लिए थोड़ा सा उसको दुविधा है, क्या करना नहीं करना है, क्या सावधानी बरतना, उसके बारे में सोचा थोड़ा बता दूं उन लोग के लिए भी। तो बता दें हैं जो उसमें 4-5 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान रखना है आप लोग को, तब आपका रिजेक्ट नहीं होगा। तो उसी को मैं सोचा थोड़ा बता दे दूँ कौन कौन सा पॉइंट है, तो उसी के बारे में विस्तार से बता देता हूँ। जब आप अप्लाई कीजिएगा एनपीएस के साइट पे जाके, तो उसमें जब जाइएगा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाला में जाना है तो वहाँ जाइएगा, आपका पैन कार्ड, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करके आगे बढ़िएगा। तो वहाँ उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तो वहाँ एक ऑप्शन आता है, सभी को नहीं आएगा, कुछ को आएगा। तो उस ऑप्शन आएगा कि आप इस एड्रेस से, पहले से एड्रेस रहेगा कि आप इस एड्रेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ उसको यस नहीं करना है, वहाँ नो करना है। यस कीजिएगा तो आपका जो पहले का केवाईसी का डाटा है वो सब कुछ आ जाएगा, जिसमें उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उसको कभी भी यस नहीं करना है। नो करिएगा तो आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, नहीं यस कर दीजिएगा तो आपको आधार नंबर डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। आपका वो पुराना डाटा जो केवाईसी कभी करवाए होंगे लोन लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो वो डाटा आ जाएगा, तो उसको वहाँ नो करना है। ये बहुत हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट जो है। उसके बाद जब आगे बढ़िएगा, आपका दूसरा पॉइंट जो है आपका फादर नेम आता है। तो फादर नेम से जो आता है उससे पहले एक टाइटल है, उसमें लोग सोचता है फादर नेम है तो फादर का टाइटल है। वो फादर का टाइटल नहीं, वो शिक्षक का टाइटल है। मान लीजिए महिला शिक्षिका है तो वो वहाँ श्री डाल देगा, तो उसका फिर महिला के नाम में श्री लग जाएगा, तो उसका आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे अपने फादर का टाइटल ना समझे, वो शिक्षक का टाइटल है। अगर महिला श्रीमती है तो श्रीमती लगाएगी, मिस लगाएगा, जेंट्स है तो श्री लगाएगा। तो वो चीज़ का दूसरा पॉइंट वहाँ भी आप लोग को ध्यान रखना होगा, जो वो फादर का टाइटल नहीं है। हमेशा याद रखिए वो शिक्षक का टाइटल है। तो जो श्रीमती है श्रीमती, श्री है तो श्री लगाएंगे, मिस है तो मिस लगाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इससे आगे बढ़िएगा तो आपका एक नॉमिनी और बैंक डिटेल का ऑप्शन आता है, वहाँ जब भरिएगा वो दोनों, उसके नीचे एक और ऑप्शन आता है सेटअप लेटर का। तीनों ऑप्शन आएगा। जब बैंक डिटेल और आप नॉमिनी का दर्ज कीजिएगा तो उसके नीचे में आप देखिएगा, जहाँ भी फॉर्म भरेगा नीचे 3 पॉइंट आता है। सबसे लास्ट में राइट साइड में आपका सेटअप लेटर रहता है, उस पर आपको क्लिक करना है। नहीं क्लिक कीजिएगा वो आपका टाइप 2 ले लेगा, जिससे आपको परेशानी है। तो उस चीज़ पे भी ध्यान रखना है आपको। सेटअप लेटर छोटा सा रहता है, उस पर क्लिक करना है। और चौथा पीपीएन में आपको बीपीएससी का रोल नंबर डालना है उसमें। चौथा में जब आपका पीपीएन आएगा तो उसमें आपको बीपीएससी का अपना रोल नंबर डालना है। और डॉक्यूमेंट्स में जो है आपका औपचारिक नियुक्ति पत्र आया हुआ आपके पास होगा, विद्यालय पदस्थापन पत्र, विद्यालय योगदान प्रपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या चेकबुक का स्कैन कॉपी लगेगा। वहाँ पे स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। एक पीडीएफ बनेगा, अलग अलग नहीं, एक ही पीडीएफ में सारा बन के अपलोड होगा। तो आप डॉक्यूमेंट्स 6 लगेगा आपका, विद्यालय योगदान प्रपत्र, विद्यालय औपचारिक पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक या चेकबुक का। तो ये सबका एक पीडीएफ बना के अपलोड होगा आपका। तो ये चीज़ होगी अप्लाई के लिए। और जो आप लोग जो पहले से यहाँ पे शिक्षक हैं, मान के चलिए पहले से विशिष्ट है या TR1 में थे, TR2 में, उसको आपको कुछ करना नहीं है। उस सब के लिए ना शिफ्टिंग, इसी सेम जिला में है तो उसको प्राण शिफ्टिंग के लिए कुछ भी नहीं करना है। उसका HRM से ही ट्रांसफ़र होगा या आवेदन दे के स्थापना ट्रांसफ़र करेगा उसका, इसके लिए उसको कुछ नहीं करना। उसका स्वतः ट्रांसफ़र HRM से ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसके लिए उसको परेशान नहीं होना है, उसको कुछ भी नहीं, ना शिफ्टिंग करना है, प्राण शिफ्टिंग करना है, ना उसके प्राण के लिए अप्लाई के लिए वो सब सोचना है। उसको पहले से सब चीज़ है, HRM भी पहले से भेल है, इसलिए उसको ज़्यादा दिक्कत, उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। सिर्फ विशिष्ट है तो विशिष्ट से BSc वाला हम चले जाएंगे, और जो TR1 है तो TR2 से TR3 में आ जाएंगे। यही समस्या है सबका, इसलिए उन लोग को भी कुछ नहीं करना है। और जो है फॉर्म में बता नहीं दिए 4-5 आप लोग का जो दिक्कत है उसको याद रखना होगा, जो सब बताएं उसको, तब आपका गलती नहीं होगा। 4-5 कारण से ही। और डेट ऑफ रिटायरमेंट का थोड़ा बता देते हैं। जैसे मान के चलिए हम 2 फरवरी को या 2 जनवरी को हम रिटायर आती, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरा स्वतः हो जाएगा 31 जनवरी रिटायरमेंट तिथि। अगर मेरा 1 जनवरी है तो 31 दिसंबर हो, उस स्थिति में 31 दिसंबर हो जाएगा। नहीं, जैसे मार्च मान के चलिए, मार्च को हम लेते हैं, 1 मार्च को मेरा जन्म तिथि है, तो 31 यानी 28 फरवरी मेरा हो जाएगा रिटायरमेंट। या मेरा 1 जून को है तो 31 मई हो जाएगा मेरा रिटायरमेंट। और 2 का है तो लास्ट महीना में हो जाएगा। 1 अगर पकड़ाता है तो पहला महीना का लास्ट डेट हो जाएगा। मगर 2 तारीख का है तो उस महीना का लास्ट में पकड़ा जाएगा। अगर 1 जन्म तिथि है तो उस पहला महीना जो लास्ट तिथि है वो हम लोग का पकड़ा जाएगा। तो ये चीज़ भी रिटायरमेंट 4-5 कारण ही रिटायरमेंट आपका रिजेक्ट होता है। डेट ऑफ रिटायरमेंट, पीपीएन नंबर और
डेट ऑफ रिटायरमेंट और PPN नंबर और डॉक्यूमेंट्स, ये सब अगर सही रहेगा तो आपका जल्दी रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये सब प्रक्रिया आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, इसलिए सोचा बता दूं। तो इस सब बातों को प्लान अप्लाई करते वक्त ध्यान दीजिएगा, तो आपका सब चीज़ सही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 4 पॉइंट है, आप लोग समझ गए होंगे, सिर्फ उस पर ध्यान देना है। एक एड्रेस वाला है, जो इस बोलेगा इस एड्रेस के साथ जाना चाहते हैं तो आप उसको नोट करना है। उसके बाद आपको फादर के टाइटल के आगे नाम जहाँ लिखते हैं उससे पहले टाइटल आता है, तो वो टाइटल शिक्षक का टाइटल रहेगा, वो कभी फादर का टाइटल उसमें किसी को नहीं डालना है। तीसरा PPN में BPSC का रोल नंबर डालना है। और चौथा है, जब नॉमिनी और बैंक डिटेल के अंदर नीचे आता है सेटअप लेटर का ऑप्शन, वो चीज़ इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ है, वो Tier 1 में हम लोग करते हैं, Tier 2 में नहीं करना है हम लोग को। वो सेटअप और लेटर अगर कीजिएगा Tier 1 में आ जाएगा, अपने Tier 1 में अपने आ जाएगा, इसलिए उसको नहीं करना है। तो ये चीज़ सब का ध्यान रखिएगा। और डॉक्यूमेंट्स 6 जो बोले हैं 6 डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए, तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा, एक बार में सही हो जाएगा आपका। धन्यवाद शिक्षक साथी।